उल्टा हमें अभी भी गरिया रहा है, लताड़ रहा है, हिकारत से देख रहा है और पूरी अकड़ में है। हम पूरी तरह से उसके कदमों में हैं, वो पूरी अकड़ में है और अब बातचीत बन नहीं सकती क्योंकि इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन तक के लिए इनकार कर रहा है। तब जाकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने नाराजगी जताई और साफ तौर से कहा कि इजराइल का वजूद तभी है जब फिलिस्तीन स्टेट हो। हम चाहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो और ये हल जल्द से जल्द निकले, तभी इजराइल को उसकी सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी और हालात बेहतर होंगे। साथ में सऊदी अरब के विदेश ये भी कहा कि इजराइल के पास ऐसी कोई पावर, कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो फिलिस्तीन स्टेट बनने से वो रोक दे। यानी कोई पावर नहीं है इजराइल के पास कि वो उस पावर का इस्तेमाल करके फिलिस्तीन स्टेट बनने से इनकार कर दे। आइए सऊदी अरब के विदेश मंत्री का पहला इजराइल के खिलाफ खतरनाक और क्लियर कट बयान देखते हैं। Because Israel doesn't get to decide whether or not the Palestinians have a right to self-determination. This is something that is enshrined in the United Nations Charter. It is something that is enshrined into international law. It is also a founding principle of the United Nations decision to found Israel. So, it is absolutely necessary that Israel accepts that it cannot exist without the existence of a Palestinian state, that its security is served by building a Palestinian state. So we hope sincerely that the leaders in Israel will realize that it is in their interest. हजरात मोहतरम, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने पूरी प्लानिंग के तहत अपने देश से, अपने लोगों के बीच से इजराइलियों की नफरत को हटाया है, उनकी मोहब्बत को पैदा करने का काम किया है। दोस्तों, बता दूं कि इजराइल का ही एक इन्वेस्टिगेशन फर्म है, उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट जारी की है कि पिछले कई सालों में यहूदियों के खिलाफ जो बातें सऊदी अरब के तमाम एरिया के अंदर किताबों में मौजूद थी, जैसे लाइब्रेरीज, कुरान या फिर समझ लीजिए मस्जिद और अलग अलग जगहों पर किताब में यहूदियों के खिलाफ जो बातें थीं, धीरे धीरे करके उनको किताबों से हटा दिया गया है। सऊदी अरब में जो किताबें छपती और बनती हैं, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने उन किताबों में से यहूदियों के खिलाफ वाली बातों को हटा दिया है। ये सऊदी अरब का काला सच। हजरात मोहतरम, 4 साल पहले जब सऊदी अरब यमन पर हमले कर रहा था तो अमेरिका इंसानियत दिखाते हुए आगे आया और उसने कहा कि हम सऊदी अरब को ख़तरनाक हथियार देना बंद कर रहे हैं। 4 साल से लगभग पाबंदी लगा के रखी थी, लेकिन अब सऊदी अरब को ख़तरनाक हथियार देने का अप्रूवल बाइडेन सरकार ने दे दिया है। मेरे दोस्तों, अब ग्राउंड की बात करते हैं। जो इजरायली 64% लोग हैं, वोटिंग हुई है, 64% इजराइल के लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरब से दोस्ती मत करो, क्योंकि उससे दोस्ती करने का मतलब यह है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन। तो 64% इजरायली नहीं चाहते कि सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन हो। इजराइल की झूठ की परतें दिन प्रतिदिन खुलती जा रही हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले पर शोर मचाया था कि हमारा 1300 यहूदी बेगुनाह मारे गए हैं हमास के आतंकी हमलों में, लेकिन आंकड़े ये फर्जी लग रहे थे। रिसर्च की जा रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स खंगाली जा रही थी, जिसके बाद अब जाकर इजराइल ने एक्सेप्ट किया है 1300 नहीं, 1179 लोग ही मारे गए थे। शोर इजराइल ने ज्यादा मचाया था। साथ ही नेतन्याहू गाजा के बॉर्डर पर पहुंचा था और अपने सैनिकों के साथ मिलकर उनके हौसले को बुलंद करता हुआ नजर आया और उसने साफ तौर से ऐलान किया कि हम जंग नहीं रोकेंगे।
אני פה עם חיילי חטיבת גולני וסיירת גולני, יחידה מפוארת שנלחמה גם בעזה, גם ביו"ש, עכשיו פה, בגבול הצפון. איבדו חברים עם רוח לחימה אבל יוצאת מן הכלל, עם הישגים נפלאים יחד עם חבריהם. אנחנו מבקרים פה בצפון יום אחרי שהממשלה העבירה החלטה על תוכנית סיוע של 3.5 מיליארד שקל מיידית לתושבי הצפון, לשיקום היישובים ולעזרה. בעוד 45 יום עוד 3 מיליארד שקל, ואחר כך עוד היד נטויה, משום שאנחנו מחויבים גם במישור האזרחי וגם במישור הצבאי להחזיר את התושבים בבטחה. इजराइल के कत्लेआम को सारी दुनिया देख रही है और अब रिएक्ट कर रही है। लंदन के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर एक इजरायली शख्स जिसने सर पर टोपी लगाई हुई है, ये नौजवान जो वहाँ आसपास मौजूद अंग्रेज मुसलमान से उनका लेना देना नहीं लेकिन इंसानियत से है, तो वो फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो ये अकेला इजरायली यहूदी उनसे भिड़ रहा है, लड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है। हालांकि ये वीडियो वायरल होने के बाद अभी इस इजरायली का पता नहीं। इजराइल का बच्चा बच्चा फिलिस्तीनियों का कत्लेआम चाहता है। स्क्रीन पर देखिए, एक इजरायली लड़की मिलिट्री में जो शामिल है वो अपनी एक फ़ोटो को पोस्ट करती है और नीचे कैप्शन में लिखती है कि मे योर विलेज बर्न, यानी काश तुम्हारा जो गांव है वो जलकर राख हो जाए। ये इजरायलियों की आम सोच है। उधर इजराइल के लिए नाक कटाने वाली बात तब हो गई कि जब लीबिया के कुछ हैकर संगठनों ने इजराइल के चैनल 14 को हैक कर दिया था। अमेरिका में वुमेन चैंपियनशिप के दौरान आप देख सकते हैं इंटरनेशनल खेल हो रहा था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। ऐसे में वहाँ पर स्टॉप जेनोसाइड का झंडा फिलिस्तीन के झंडे के साथ लहराया गया। रोस्ट की तरह अब फिलिस्तीन के अंदर ले चलूं तो फिलिस्तीन के इलाके में एक जगह है फिलिस्तीनियों की, जर्रा, शेख जर्रा। वहाँ पर इजराइल के यहूदी जो लोग हैं रफ़ा के कत्लेआम का जश्न मनाते हुए देखे जा रहे हैं। हजरात मोहतरम, गैलेस पोर्ते ये फ्रांसीसी फिल्म डायरेक्टर हैं। अपने हॉलीवुड के प्रोग्राम में जब ये पहुंचे तो यहाँ आप इनके बैच देख रहे हैं जो तरबूज का साइन है, यानी तरबूज के बारे में बता चुका हूँ कि वो जो वाटरमेलन साइन होता है वो फिलिस्तीन के लिए होता है। तो जिसको सपोर्ट करना है वो हर हाल में गाजा को कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रहा है और दिखा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी स्क्रीन पर मोरक्को की फिल्म मेकर को भी आप देख सकते हैं। हॉलीवुड की इस खूबसूरत महिला ने अपने हाथ के हथेली पर फिलिस्तीन का प्रॉपर झंडा बनाया हुआ था। ऑस्ट्रेलियन फिल्म एक्टर है ये। वैनिटी फेयर जो मैगजीन टॉप की है उसमें इनका फ्रंट पर ये फोटो छपा, लेकिन जब फोटो को जूम करके देखा गया तो ये नजर आया कि फिलिस्तीनी जो रुमाल होता है उसका ब्रेसलेट इन्होंने बनाकर पहना है। लेकिन जब इनकी ओरिजिनल फोटो निकाली गई तो ध्यान से देखिए, ये है ओरिजिनल फोटो। इन्होंने सिर्फ उतना नहीं, आप कॉलर पर देख रहे हैं, कोट पर सामने देख रहे हैं, फिलिस्तीन के झंडे का बैज भी लगाया हुआ था। लेकिन अब इस फाइनल पोस्टर को देखिए, कवर को देखिए, उस झंडे को हटा दिया गया था, लेकिन हाथ की यानी कलाई से उस धागे को नहीं हटाया गया, लेकिन फ्रंट से फिलिस्तीन के झंडे को हटाया गया था। इजराइल अपनी पूरी ताकत से लेबनान पर भी हमलावर है। एक बार फिर से देखिए, लेबनान में आम लोगों के ऊपर, अब ये एक मोटरसाइकिल थी आम व्यक्ति की,
उसके ऊपर बमबारी कर डाली इजराइल। इसके अलावा इस फुल प्लेट इंसान को देख लीजिए, जिसकी चांद बिल्कुल चांद की तरह चमक रही है। ये वो सुअर है जो अपने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ कर कह रहा है ऑन एयर कि हमें पहले और दूसरे दिन ही, जब ये जंग शुरू हुई थी, पहले दूसरे दिन ही 1 लाख से 2 लाख फिलिस्तीनियों का सफाया कर देना चाहिए था। ये इजराइल के बच्चे बच्चे की सोच है और ये सोच बढ़ते बढ़ते यहां तक आती है। अब जो इजराइल का साथ दे रहा है वो जलील तो हो ही रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पूरे अमेरिका के लोग उनको जेनोसाइड सपोर्टर कह के जलील करते हैं। एक बार फिर से देखिए। फिलहाल की इस डिटेल्ड रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले जो अपडेट दिया है जाकर जरूर देखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। कि इजराइल उल्टा हमें अभी भी गरिया रहा है, लताड़ रहा है, हिकारत से देख रहा है और पूरी अकड़ में है। हम पूरी तरह से उसके कदमों में हैं, वो पूरी अकड़ में है और अब बातचीत बन नहीं सकती क्योंकि इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन तक के लिए इनकार कर रहा है। तब जाकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने नाराजगी जताई और साफ तौर से कहा कि इजराइल का वजूद तभी है जब फिलिस्तीन स्टेट हो। हम चाहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो और ये हल जल्द से जल्द निकले, तभी इजराइल को उसकी सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी और हालात बेहतर होंगे। साथ में सऊदी अरब के विदेश ये भी कहा कि इजराइल के पास ऐसी कोई पावर, कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो फिलिस्तीन स्टेट बनने से वो रोक दे। यानी कोई पावर नहीं है इजराइल के पास कि वो उस पावर का इस्तेमाल करके फिलिस्तीन स्टेट बनने से इनकार कर दे। आइए सऊदी अरब के विदेश मंत्री का पहला इजराइल के खिलाफ खतरनाक और क्लियर कट बयान देखते हैं। Because Israel doesn't get to decide whether or not the Palestinians have a right to self-determination. This is something that is enshrined in the United Nations Charter. It is something that is enshrined into international law. It is also a founding principle of the United Nations decision to found Israel. So, it is absolutely necessary that Israel accepts that it cannot exist without the existence of a Palestinian state, that its security is served by building a Palestinian state. So we hope sincerely that the leaders in Israel will realize that it is in their interest. हजरात मोहतरम, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने पूरी प्लानिंग के तहत अपने देश से, अपने लोगों के बीच से इजराइलियों की नफरत को हटाया है, उनकी मोहब्बत को पैदा करने का काम किया है। दोस्तों बता दूं कि इजराइल का ही एक इन्वेस्टिगेशन फर्म है, उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट जारी की है कि पिछले कई सालों में यहूदियों के खिलाफ जो बातें सऊदी अरब के तमाम एरिया के अंदर किताबों में मौजूद थी, जैसे लाइब्रेरीज, कुरान या फिर समझ लीजिए मस्जिद और अलग अलग जगहों पर किताब में यहूदियों के खिलाफ जो बातें थीं, धीरे धीरे करके उनको किताबों से हटा दिया गया है। सऊदी अरब में जो किताबें छपती और बनती हैं, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने उन किताबों में से यहूदियों के खिलाफ वाली बातों को हटा दिया है। ये सऊदी अरब का काला सच। हजरात मोहतरम, 4 साल पहले जब सऊदी अरब यमन पर हमले कर रहा था तो अमेरिका इंसानियत दिखाते हुए आगे आया और उसने कहा कि हम सऊदी अरब को ख़तरनाक हथियार देना बंद कर रहे हैं। 4 साल से लगभग पाबंदी लगा के रखी थी, लेकिन अब सऊदी अरब
को खतरनाक हथियार देने का अप्रूवल बाइडेन सरकार ने दे दिया है। मेरे दोस्तों, अब ग्राउंड की बात करते हैं। जो इजरायली 64% लोग हैं, वोटिंग हुई है, 64% इजराइल के लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरब से दोस्ती मत करो, क्योंकि उससे दोस्ती करने का मतलब यह है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन। तो 64% इजरायली नहीं चाहते कि सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन हो। इजराइल की झूठ की परतें दिन प्रतिदिन खुलती जा रही हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले पर शोर मचाया था कि हमारा 1300 यहूदी बेगुनाह मारे गए हैं हमास के आतंकी हमलों में, लेकिन आंकड़े ये फर्जी लग रहे थे। रिसर्च की जा रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स खंगाली जा रही थी, जिसके बाद अब जाकर इजराइल ने एक्सेप्ट किया है 1300 नहीं 1179 लोग ही मारे गए थे। शोर इजराइल ने ज्यादा मचाया था। साथ ही नेतन्याहू गाजा के बॉर्डर पर पहुंचा था और अपने सैनिकों के साथ मिलकर उनके हौसले को बुलंद करता हुआ नजर आया था और उसने साफ तौर से ऐलान किया कि हम जंग नहीं रोकेंगे। אני פה עם חיילי חטיבת גולני וסיירת גולני, יחידה מפוארת שנלחמה גם בעזה, גם ביו"ש, עכשיו פה בגבול הצפון. איבדו חברים עם רוח לחימה אבל יוצאת מן הכלל ומשיגים נפלאים יחד עם חבריהם. אנחנו מבקרים פה בצפון יום אחרי שהממשלה העבירה החלטה על תוכנית סיוע של 3.5 מיליארד שקל מיידית לתושבי הצפון, לשיקום היישובים ולעזרה. בעוד 45 יום עוד 3 מיליארד שקל ואחר כך עוד היד נטויה, משום שאנחנו מחויבים גם במישור האזרחי וגם במישור הצבאי להחזיר את התושבים בבטחה. इजराइल के कत्लेआम को सारी दुनिया देख रही है और अब रिएक्ट कर रही है। लंदन के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर एक इजरायली शख्स जिसने सर पर टोपी लगाई हुई है, ये नौजवान जो वहाँ आसपास मौजूद अंग्रेज मुसलमान से उनका लेना देना नहीं लेकिन इंसानियत से है, तो वो फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो ये अकेला इजरायली यहूदी उनसे भिड़ रहा है, लड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है। हालांकि ये वीडियो वायरल होने के बाद अभी इस इजरायली का पता नहीं। इजराइल का बच्चा बच्चा फिलिस्तीनियों का कत्लेआम चाहता है। स्क्रीन पर देखिए, एक इजरायली लड़की मिलिट्री में जो शामिल है वो अपनी एक फ़ोटो को पोस्ट करती है और नीचे कैप्शन में लिखती है कि मे योर विलेज बर्न, यानी काश तुम्हारा जो गांव है वो जलकर राख हो जाए। ये इजरायलियों की आम सोच है। उधर इजराइल के लिए नाक कटाने वाली बात तब हो गई कि जब लीबिया के कुछ हैकर संगठनों ने इजराइल के चैनल 14 को हैक कर लिया था। अमेरिका में वुमेन चैंपियनशिप के दौरान आप देख सकते हैं इंटरनेशनल खेल हो रहा था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। ऐसे में वहाँ पर स्टॉप जेनोसाइड का झंडा फिलिस्तीन के झंडे के साथ लहराया गया। रोज़ की तरह अब फिलिस्तीन के अंदर ले चलूँ तो फिलिस्तीन के इलाके में एक जगह है फिलिस्तीनियों की, जर्रा, शेख जर्रा। वहाँ पर इजराइल के यहूदी जो लोग हैं रफ़ा के कत्लेआम का जश्न मनाते हुए देखे जा रहे हैं। हजरात मोहतरम, गैलेस पोर्ते ये फ्रांसीसी फिल्म डायरेक्टर हैं। अपने हॉलीवुड के प्रोग्राम में जब ये पहुँचे तो यहाँ आप इनके बैच देख रहे हैं जो तरबूज का साइन है, यानी तरबूज के बारे में बता चुका हूँ कि वो जो वाटरमेलन साइन होता है वो फिलिस्तीन के लिए होता है। तो जिसको सपोर्ट करना है वो हर हाल में गाजा को कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रहा है और दिखा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं,
आपकी स्क्रीन पर मोरक्को की फिल्म मेकर को भी आप देख सकते हैं। हॉलीवुड की इस खूबसूरत महिला ने अपने हाथ के हथेली पर फिलिस्तीन का प्रॉपर झंडा बनाया हुआ था। ऑस्ट्रेलियन फिल्म एक्टर है ये। वैनिटी फेयर जो मैगजीन टॉप की है उसमें इनका फ्रंट पर ये फोटो छपा, लेकिन जब फोटो को जूम करके देखा गया तो ये नजर आया कि फिलिस्तीनी जो रुमाल होता है उसका ब्रेसलेट इन्होंने बनाकर पहना है। लेकिन जब इनकी ओरिजिनल फोटो निकाली गई तो ध्यान से देखिए, ये है ओरिजिनल फोटो। इन्होंने सिर्फ उतना नहीं, आप कॉलर पर देख रहे हैं, कोट पर सामने देख रहे हैं, फिलिस्तीन के झंडे का बैज भी लगाया हुआ था। लेकिन अब इस फाइनल पोस्टर को देखिए, कवर को देखिए, उस झंडे को हटा दिया गया था, लेकिन हाथ की यानी कलाई से उस धागे को नहीं हटाया गया, लेकिन फ्रंट से फिलिस्तीन के झंडे को हटाया गया था। इजराइल अपनी पूरी ताकत से लेबनान पर भी हमलावर है। एक बार फिर से देखिए, लेबनान में आम लोगों के ऊपर, अब ये एक मोटरसाइकिल थी आम व्यक्ति की, उसके ऊपर बमबारी कर डाली इजराइल। इसके अलावा इस फुल प्लेट इंसान को देख लीजिए, जिसकी चांद बिल्कुल चांद की तरह चमक रही है। ये वो सुअर है जो अपने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ कर कह रहा है ऑन एयर कि हमें पहले और दूसरे दिन ही, जब ये जंग शुरू हुई थी, पहले दूसरे दिन ही 1 लाख से 2 लाख फिलिस्तीनियों का सफाया कर देना चाहिए था। ये इजराइल के बच्चे बच्चे की सोच है और ये सोच बढ़ते बढ़ते यहां तक आती है। अब जो इजराइल का साथ दे रहा है वो जलील तो हो ही रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पूरे अमेरिका के लोग उनको जेनोसाइड सपोर्टर कहकर जलील करते हैं। एक बार फिर से देखिए। फिलहाल की इस डिटेल्ड रिपोर्ट में इतना ही।